हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपने पढ़ाई को जो है अब धीरे धीरे रफ्तार देना स्टार्ट कर दिया हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अंग्रेज़ जब भारत में आए तो उन्होंने जो है कौन कौन सी युद्ध को लड़ाई किया और भारत पे कैसे कैसे अपना जो है अलग अलग राज्यों को जीत के अपना अपना आधिपत्य जो यहाँ पे स्थापित किया और लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो है आंग्ल कर्नाटक युद्ध को देखेंगे ना, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई उसे हम लोग को देखना है। इसके बाद हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को देखना है और उसमें जो है कौन कौन संधियाँ हुई और कौन कौन गवर्नर जनरल थे उसे देखना है। इसके अलावा आंग्ल मराठा युद्ध को देखना है, आंग्ल अफगान युद्ध को देखेंगे, आंग्ल वर्मा युद्ध को देखेंगे और आंग्ल नेपाल युद्ध को भी देखेंगे। ठीक है, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे जो है ईस्वी पूछ लिया जाता है कि यह संधि कब हुई या फिर यह युद्ध कब हुआ या फिर ये जो है गवर्नर जनरल इस समय कौन था। तो ये अक्सर जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम वीडियो में देखते हैं। इसे हम लोग क्रम से देखते हैं कि कौन कौन से युद्ध और उनके का साथ कौन कौन सी संधियाँ हुई। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, अर्थात अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर के युद्ध हुआ। इसमें जो टोटल 3 युद्ध लड़े गए, है ना, 3 युद्ध लड़े गए और ये युद्ध जो हुई है कर्नाटक के क्षेत्र में लड़ा गया। ठीक है, इसलिए इसे जो है आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हम लोग जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें जो टोटल 3 युद्ध हुए और इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें या तो ईस्वी पूछ लिया जाता है या फिर कौन सी संधि हुई ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ ये 1746 से 1748 के बीच हुआ। कब से कब? 1746 से 1748 के बीच हुआ और इसमें जो संधि हुई वो ए ला सैपेल या एक्स ला सैपेल की संधि से जाना जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754 के बीच। इसमें होता है पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है ये होता है 1756 से 1763 के बीच और इसमें होता है पेरिस की संधि। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। 1746 से 1748 ए ला सैपेल की संधि, 1749 से 1754 पांडिचेरी की संधि, 1756 से 1760 पेरिस की संधि इसमें होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आंग्ल मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ इसे हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों और मैसूर क्षेत्र को लेकर के 4 युद्ध एक साथ देखने को मिले। ठीक है, इसे भी हम लोग इसमें जो डेट देखेंगे और इसमें जो है देखेंगे कौन सी संधि हुई और इसमें कौन से गवर्नर जनरल थे, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ यह हुआ 1706-7 से 6-9। ठीक है, इसे हम लोग 67 से 69 अगर याद करते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, इसे ऐसे सिंपल याद रखना। 1706-7 से 1706-9 तक यह हुआ था। इसमें वेरेलस्ट, इस समय जो गवर्नर था यहाँ का कौन था? वेरेलस्ट था। और इसमें होती है मद्रास की संधि। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। द्वितीय मैसूर युद्ध जो होता है ये 1780 से 1784 के बीच होता है। इस समय गवर्नर जनरल रहता है वारेन हेस्टिंग और इसमें होता है मंगलौर की संधि। देखिए यहाँ पे मद्रास से मंगलौर की संधि होता है। तृतीय जो मैसूर युद्ध होता है वो 1790 से 1792। इस समय गवर्नर जनरल रहता है कॉर्नवालिस और इसमें संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये तीसरा मैसूर युद्ध जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो तीसरा मैसूर युद्ध को अच्छे से याद रखना है कि कौन सी संधि हुई, कौन से इस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। इस समय जो गवर्नर जनरल रहता है वो वेलेजली रहता है और इस समय जो है मैसूर का जो है पूरी तरह से विलय कर लिया जाता है और टीपू सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो आपको डेट याद रखना है, कौन कौन गवर्नर जनरल थे ये भी याद रखना है और कौन कौन सी संधि हुई ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो है 3 युद्ध हुए। ठीक है, इसे ही हम लोगों को इसमें देखना है कि कौन कौन इस समय गवर्नर जनरल थे और कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, चलिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782। कब? 1775 से 1782। इस समय गवर्नर जनरल रहता है वारेन हेस्टिंग और इसमें संधि जो होती है वो होती है सालवाई की संधि। 1782 में होती है सालवाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1806 के बीच और इसमें गवर्नर जनरल जॉर्ज वार्लो रहता है। कौन? जॉर्ज वार्लो रहता है और इसमें होती है राजघाट की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 के बीच, 1817 से 1818 के बीच। इस समय गवर्नर जनरल रहता है वारेन हेस्टिंग और इसके बाद जो है मराठा राज्य का पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया जाता है। 1818 में मराठा साम्राज्य जो है पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आंग्ल सिख, अंग्रेजों और सिखों के साथ जो युद्ध हुआ इसे देखते हैं। इसमें जो है
टोटल 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 1846 के बीच। इसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग और इसमें संधि होती है लाहौर की संधि, ठीक है। चलिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849 में और इसमें गवर्नर जनरल जो है डलहौजी रहता है और सिखों का पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो 3 युद्ध लड़े गए थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, इसमें पहला युद्ध जो लड़ा जाता है ये होता है चिलियानवाला का युद्ध। इसके बाद होता है एक राजनगर का युद्ध और तीसरा होता है रामनगर का युद्ध और तीसरा होता है गुजरात का युद्ध। कौन कौन सा युद्ध? एक होता है चिलियानवाला का युद्ध, दूसरा रामनगर का युद्ध, तीसरा गुजरात का युद्ध इसमें लड़ा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आंग्ल वर्मा, अंग्रेजों और वर्मा जो वर्तमान समय में म्यांमार है उनके बीच युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1824 से 1826। इसमें गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड एरमहर्स्ट। कौन रहता है? लॉर्ड एरमहर्स्ट। और इसमें होता है यान्डबू की संधि, ठीक है। इसे हम VVI रखना है, एकदम याद रखना है, ठीक है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 1826। लॉर्ड एरमहर्स्ट गवर्नर जनरल और यान्डबू की संधि इस समय होती है। दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1852 में और इस समय गवर्नर जनरल डलहौजी रहता है। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1855 में होता है, इस समय डलहौजी ही रहता है और वर्मा का पूरी तरह से विलय कर लिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा वर्मा का पूरी तरह से विलय कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें जो यान्डबू की संधि हम लोगों को याद रखना है या पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं आंग्ल अफगान युद्ध। अंग्रेजों और अफगानों के बीच जो युद्ध हुआ इसे आंग्ल अफगान युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें 2 युद्ध हुए, इसमें कुछ खास नहीं हुआ, बस आप लोगों को इसमें गवर्नर जनरल को देखना है। पहला आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 1842। इसमें गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड ऑकलैंड। दूसरा युद्ध जो अफगान युद्ध होता है 1878 से 1880 और इस समय जो रहता है लिटन का कार्य 1878 आप लोग जानते हैं कि लिटन का कार्यकाल रहता है। इसके हम लोग देखते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। अंग्रेजों और नेपाल के साथ जो युद्ध होता है इसे आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला इसमें जो होता है 1816 ईस्वी में होता है। कौन सा आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है? 1816 में। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग रहता है और इसमें होता है सुगौली की संधि। ये भी दरोगा की एग्जाम में आपके जो है इस बार पूछा गया था कि सुगौली की संधि किन के बीच हुई, तो अंग्रेजों और नेपाल के साथ ये संधि हुई थी। कब होता है? 1816 में। लॉर्ड हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल रहता है और सुगौली की संधि इनके साथ होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंध का विलय। सिंध का जो अंग्रेजों ने 1843 में विलय कर लेते हैं और इसमें जो गवर्नर जनरल रहता है वो एलन बरो रहता है। ये पूछा जाता है कि सिंध का विलय किसके नेतृत्व में किया गया, तो एलन बरो के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, आज जो है इतना ही था कि ये अंग्रेजों के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं ना, मराठा, सिख, अफगान, जिनके, ये सारों को मैंने एक जगह लिख दिया है। बस इसे आप लोग जो है एक बार देखिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे जो है 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। आपको एक जगह रहने से फ़ायदा ये होगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।